तो पहले ब्राह्मण का बता रहे हैं कि जिनमें स्वाभाविक गुण ये होंगे उनको ब्राह्मण की उपाधि दी जाती है। शमो दमस्तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कहते हैं कि उसके स्वभाव में क्या रहता है, अंतःकरण की निगरानी। वो गलत काम की तरफ मन जाता है, बुद्धि जाती है तो अपने को निग्रह कर लेता, उसके पर निगरानी करके उसको रोक लेता। तो दिखता तो बहुतों को भी है लेकिन रोकते नहीं, कोई जानते हैं फिर भी करते हैं। तो कहते हैं कि ये ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म बता रहे हैं कि ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म ये होना चाहिए, जिसके अंदर ये हो वही ब्राह्मण है। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों को दमन करना मतलब बस में रखना। अंतःकरण का निग्रह रहेगा तो इंद्रियां दमन बस में रहेंगी। और अपना जो धर्म पालन है, तप है, शौच है, ब्राह्मण के बहुत जप है, ये ब्राह्मण के बहुत से कर्म है, उसको उसके लिए तो कष्ट होगा ही, तो वो धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करते हैं। और वो बाहर से भी शुद्ध, भीतर से भी शुद्ध। और दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रियों में शरीर में सरलता रखना, साधारण खान पान रहन सहन सब, वेद का, शास्त्र का, ईश्वर का, लोक क्या है परलोक क्या है, वेद में भी श्रद्धा, शास्त्र में भी श्रद्धा, ईश्वर में भी श्रद्धा, और परलोक है, मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, इन सब बातों में जो श्रद्धा रखना। और वेद शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना, और परमात्मा के जो तत्व है उसका अनुभव करना कि आखिर ये संसार है क्या, किसकी सत्ता से चल रहा है, इस शरीर कैसे चल रहा है, आखिर कैसे देख रही है, तत्व को जानना कि आखिर तत्व रहस्य क्या है इसका। ये सब के सब ब्राह्मण स्वाभाविक कर्म है, उसको करना नहीं पड़ता है, उसके स्वभाव में यही है। और इसमें से बहुत ज्यादा एक अध्यापन कराना, दान लेना, ये और जो और कोई वर्ण में नहीं है। नहीं तो ये जितने गुण है ये और वर्ण वाले भी जीवन में अपने कल्याण चाहने वाले धारण कर सकते हैं। जो अपना कल्याण चाहते हैं इसमें से सबके लिए सब है, लेकिन ब्राह्मण का स्वाभाविक है, उसको करना नहीं पड़ता। और लोगों को अभ्यास करके करना पड़ेगा, उसके जन्म से होता। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। और शूरवीरता और तेज और धैर्य, धैर्य क्षत्रिय में है कि बाण लग गए हैं, हाथ कट गए, युद्ध कर रहे हैं, ये धैर्य। क्षत्रिय की पहचान कैसे हुई? जो ये थे अपने परशुराम जी, ये केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे धनुर्वेद की, सबको नहीं देते थे, ब्राह्मणों को देते थे। क्षत्रियों से तो दुश्मनी थी उनकी, तो कर्ण तो इनके पास चला गया, ब्राह्मण का वेश बना के। तो ब्राह्मण का वेश बना करके, ब्राह्मण कुमार बन करके उस परशुराम जी से शिक्षा ले ली, धनुर्विद्या सब सीख ली। तो एक दिन परशुराम जी इसके गोदी में सिर धर के सोए थे, नींद आ गई। उसी समय एक कोई भयानक कीड़ा आकर के केकड़े टाइप का उस कर्ण की धोती में घुस गया। अब उसको जांघ को काटना शुरू कर दिया। अब पूरी तरह से काट रहा था, बड़ा जानवर था। अब कर्ण को तकलीफ हो रही है, लेकिन धैर्य, गुरु जग जाएंगे। तो इतने धैर्य उसके अंदर कि जान काट रहा हो, फिर जब खून बहा तो परशुराम जी के पीठ के नीचे से जब निकला तब उनको गरम गरम लगा, तब उनकी आंख उठ गई। तब देखा खून से लथपथ कर, फिर वो निकाला, झाड़ा, वो जानवर निकल के भगा। तब परशुराम जी ने कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम कौन हो बोलो।
तुमने मेरे से धोखे से विद्या पढ़ी, तुम क्षत्रिय हो। ये धैर्य सिवा क्षत्रिय के किसी को नहीं हो सकता, इतना कष्ट कोई नहीं सह सकता। आखिर उसको हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मेरा अपराध हुआ, परशुराम जी ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरे को धोखा दिया है, कोई मेरे पढ़ाए हुए मंत्र तेरे समय पर धोखा दे, मृत्यु के समय धोखा दे दे। तो जिस समय अर्जुन ने मारा है तो उसको मंत्र भूल गया, बाण नहीं उठा सका। एक ब्राह्मण का भी साप लगा था, उसकी गैया की या बछड़े की उससे हत्या हो गई थी कर्ण से, तो उसने श्राप दिया था कि अंत समय में तेरा जब रथ का पहिया धरती में गड़ जाएगा तो तू निकाल नहीं सकेगा, तू मर जाएगा, उस समय मारा जाएगा। तो उस समय जब उसके महाभारत में उसका रथ का पहिया जमीन में धंस गया, तो उतरा उसको निकालने के लिए। उस समय भगवान ने कहा अर्जुन से मारो उसको। अर्जुन ने कहा निहत्था है। तो बोला तू धर्म देखता है, इसने का धर्म नहीं देखा कभी, फटकारा भगवान ने अर्जुन। तो उसने कहा करण नहीं, मेरे पास बस शस्त्र नहीं, मेरे को रथ का पहिया निकाल लेने दो। अब निहत्थे को मारना अधर्म है। तब भगवान ने अर्जुन को, कर्ण को बहुत बुरा भला कहा उस समय। अब उसने उठाया, धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन मंत्र भूल गया, न उसको मंत्र याद आया और न वो रथ का पहिया निकला, और सापित था। उसी समय उसकी गर्दन काटी अर्जुन ने। तो धैर्य क्षत्रिय में है और सब में धैर्य इतना नहीं हो सकता, कष्ट सहन नहीं कर सकते। और चतुरता एक चतुरता तो होती है कि मतलब चतुर जिसको कहते हैं, कपटी, बहुत अपना काम बनाने में, वो चतुरता नहीं। अपना काम समय पर सही कर लेना है। और एक चतुरता ये भी दी है कि चतुर वो है जो मनुष्य शरीर पा करके पहले भगवान का भजन कर ले, बाद में और काम करे। पहले अपना निज का काम पहले कर ले, और जितना भी संसार का काम करेगा सबका साझा है उसमें। निज की कमाई नहीं, ये जो है निज की कमाई है, और इस कमाई में किसी का हिस्सा नहीं। इस कमाई को कोई चोर चुरा सकता नहीं। कहीं भी जाओ, किसी समय भी जाओ, अपने भजन की पूंजी वो अपने पास रहेगी। अंत समय में, परलोक में, सब में वो ही साथ रहेगी। और बाहर कितनी मेहनत करो, कमाओ, सबका साझा है। अब मनुष्य कमाने में, सुख देने में तो सबका साझा है। जब मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता, कष्ट पाता, किसी का साझा नहीं, अकेला कष्ट भोगता है। उसका उदाहरण देखिए, कोई साथी नहीं। तो अपने निज की कमाई जो कर ले वो चतुर है। और युद्ध में भी कभी पीठ नहीं दिखाता, वास्तव में क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय के पीठ में घाव नहीं होते। उर्मिला जी ने पूछा लक्ष्मण से, शक्ति कहाँ लगी? तो छाती खोल के दिखाया, प्रसन्न हो गई, अरे बेटा मैं धन्य हूं। यही है वीरता, छाती खोल करके बाण सहन कर ले। भगवान ने जब विभीषण पर रावण ने शक्ति चलाई तो भगवान ने कहा शरणागत है, मेरी शरणागत है। भगवान ने उसको पीछे ढकेल दिया और स्वयं सामने होकर के शक्ति अपनी छाती में ले। विभीषण ने कहा ये क्या किया आपने? मूर्छित हो गए भगवान एक बार। अब विभीषण के बदले जब उन्होंने छाती में वो ली, तब विभीषण को जोश आ गया। जो रावण के डर के मारे सामने नहीं पड़ता तो वो रावण से जाके भिड़ गया। तब तक भगवान को, और रावण से जीत थोड़ी सकता था, तब तक भगवान को होश आ गया। तब विभीषण ने देखा कि इन्होंने मेरी जान बचाने के लिए और खुद की जान की बाजी लगा दी है, तो ब्रह्म थे तो बच गए, नहीं शक्ति से थोड़ा कोई बचता।
तब उन्होंने उसका रावण का रहस्य बताया कि भगवान ऐसे आप मार नहीं सकेंगे, इसकी नाभि में अमृत है, जब तक इसकी नाभि में बाण नहीं लगेगा, वो अग्निबाण वो कुंड नहीं सूखेगा नाभि में अमृत का, तब तक ये नहीं मरेगा। ये रहस्य पहले नहीं बताया विभीषण ने, भाई पने का उठा भीतर, कितना भी हो मेरा भाई है। हाथ कटते रहे, सिर कटते रहे, नए उगते रहे, भगवान की सेना का संहार होता रहा, विभीषण बताने की हिम्मत नहीं किया। जब देखा कि तो मेरे लिए अपने जान की बाजी लगा दी मेरे लिए, तब उसको प्रेम बढ़ा भगवान के ऊपर। तो युद्ध में भी न भागने का स्वभाव एक क्षत्रिय का, और क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है दान देना, लेना नहीं आया है, लेते नहीं है कोई। भगवान गए हैं वन में, रामचंद्र जी, तो सर्वभंग ऋषि भगवान का इंतजार कर रहे थे, बहुत बड़े मुनि थे। तो भगवान जब उनके आश्रम के थोड़ी सी दूर पर रहे, दिख रहा था भगवान को, इंद्र आया था विमान लेके, खुद आया था विमान लेके कि चलिए आपका पृथ्वी पर का समय पूरा हो गया और आप सदैव चलिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भी नहीं चलूंगा, मेरे बहुत बड़े अतिथि आ रहे हैं जिनका मैं इंतजार करता रहता हूं, पहले उनका स्वागत कर लूंगा तब जाऊंगा, अब मेरे को इस आपका विमान में जाने की जरूरत नहीं है, फिर मत लेके आइएगा, अभी तो मेरे अतिथि आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। तो अर्जुन ये इंद्र वापस चला गया था। फिर भगवान आए तो भगवान का उन्होंने बड़ा अपनी कुटिया में आदर सत्कार किया। फिर भगवान से उन्होंने कहा, सर्वभंग ऋषि ने, कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, देता हूं मैं, देना हमारा धर्म है, लेना हमारा धर्म नहीं है। अब फिर आप जैसे ऋषि से तो मैं कैसे दे सकता हूं, मेरा कर्तव्य नहीं है। क्षत्रिय दान नहीं लेते। तब उन्होंने कहा कि मैं कोई वैसा दान नहीं दे रहा हूं, मैं अपना जीवन, अपना कर्म जो है सब आपको समर्पित कर रहा हूं। पीछे वो वहीं अपने भगवान के सामने जोगाग्नि से अपना शरीर वही भस्म करके भगवान को प्राप्त हो गए। तो क्षत्रिय दान नहीं लेते। भरत जी जब पहुंचे हैं जमुना जी के किनारे, वहां पर प्रहर द्वार में, तो उन्होंने कहा जब गंगा मैया से, या क्षत्रिय को भीख नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन आज मैया मैं मेरा धर्म छोड़ रहा हूं, क्यों दुखी मनुष्य क्या नहीं करता, आरत काह न करें कुकर्म। तो आर्त भाव से आज मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं। कांप गई गंगा मैया और आकाश में देवता कांप गए। भरत मांग रहा है और भीख मांग रहा है, क्या मांगेगा पता नहीं, क्या मांगेंगे। बोले मैया मेरे को अर्थ नहीं चाहिए, अर्थन धर्म, मेरे को धर्म नहीं चाहिए। तब तो और मुसीबत हो गई। धन नहीं मांग रहे हो तो ठीक है, लेकिन धर्म नहीं मांग रहे। अर्थन धर्म न काम रुचि, कोई कामना नहीं मेरी। अर्थन धर्म न काम रुचि, पदन चहूं निर्वाण, में मोक्ष भी नहीं चाहता कि मोक्ष मिल जाए, मैं निर्वाण हो जाए मेरा, वो भी नहीं चाहता। फिर क्या चाहते हैं? ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ चार है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों इनको नहीं चाहिए। तो फिर बोले कि एक ही वरदान मांगता हूं कि जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान है, और दूसरा कोई वरदान नहीं मांगता हूं। मैं ये मांगता हूं मेरी जन्म जन्म रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति बनी रहे। तो गंगा जी पुलकित हो गई, बोली भरत तुमको ये तो तुमको प्राप्त ही है, क्या दूं मैं तुम्हें, ये तो मैं तेरे से भले मांगूंगी। तुम तो सब विधि साधु हो, सब प्रकार से साधु हो, कोई एक प्रकार से साधु होता, कोई एक प्रकार से, तुम सब प्रकार से साधु हो। तो क्षत्रिय मांगते हैं, दान नहीं लेते, क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म नहीं।